जल। कहते हैं वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि where there is water there is life, where there is water there is no life। जहां जल है वहां जीवन है, जहां जल नहीं है वहां जीवन नहीं है। इसीलिए इस यूनिवर्स में जिन प्लैनेट्स पर वाटर नहीं है वहां लाइफ नहीं है, जहां वाटर है वहां लाइफ है। तो हमारे अर्थ पर भी वाटर है तो लाइफ है। इसीलिए अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट, अनोखा ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहां जीवन है, यहां लाइफ है। हमारे पूरी अर्थ का मोर देन 70% जो हिस्सा है वो वाटर है। मोर देन 70% हिस्सा वाटर। अभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि वाटर है कहां का? हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, यानी कि जिस जमीन पर हम रह रहे हैं उसके नीचे वाटर, जल, अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर उसको बोलते हैं, भूमिगत जल। उस जल को हम किसके मदद से यूज करते हैं? हैंड पंप्स की मदद से, चापाकल। आपने देखा होगा, हो सकता है आपके घर भी हो, हैंड पाइप से, चापाकल से हम पानी निकालते हैं और यूज करते हैं। या फिर वेल्स, कुएं की मदद से, कुआं में अंडरग्राउंड वाटर ही आता है और उस वाटर को निकाल करके यूज करते हैं। या फिर ट्यूबवेल्स की मदद से, या फिर टैप्स, नल की मदद से। नल के लिए टंकी, और टंकी में पानी कहां से जाता है, कौन सा पानी जाता है? अंडरग्राउंड वाटर ही तो वाटर पंप और मोटर की मदद से पहुंचाया जाता है टंकी में, और फिर टंकी से आपके नल में आता है। तो इस अंडरग्राउंड वाटर को इन तरीकों से यूज करते हैं। ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ये लिक्विड फॉर्म में है। वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अंडरग्राउंड वाटर लिक्विड फॉर्म में है और ये पोटेबल वाटर है। पोटेबल वाटर का अर्थ होता है फिट फॉर ड्रिंकिंग, फिट फॉर कुकिंग। वो वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए या कुकिंग के लिए फिट है, ठीक है, पीने के लिए और खाना बनाने के लिए, उस वाटर को हम कहते हैं पोटेबल वाटर। तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर है यह पोटेबल वाटर है। इसीलिए हम पीने के लिए, खाना बनाने के लिए इस पोटेबल वाटर का डायरेक्ट यूज करते हैं। दूसरा, वाटर कहां है? सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, सरफेस वाटर। ये अर्थ के सरफेस पर वाटर किस किस रूप में कहां है? ओशियंस में, महासागरों में है, सीज, समुद्रों में है, लेक्स, झीलों में, रिवर्स, नदियों में, कैनाल्स, नहरों में, पॉन्ड्स, तालाबों में। इन सभी जगहों पे जो वाटर है वो अपने लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में है। ओशियंस और सीज में जो वाटर है वो सैलाइन वाटर है, खारा पानी है, यानी कि वो पोटेबल वाटर फिर नहीं है। वो डायरेक्टली हमारे लिए ना तो फिट फॉर ड्रिंकिंग है और ना ही फिट फॉर कुकिंग है। अगर उस ड्रिंकिंग और कुकिंग लायक उसको बना लेते हैं फिल्टर करके तब तो हो जाएगा, अदरवाइज वो जीवन कहते हैं पोटेबल वाटर नहीं है, फिट फॉर ड्रिंकिंग या फिट फॉर कुकिंग नहीं है। वो सैलाइन वाटर है और सैलाइन होने के साथ साथ वो पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड भी है। बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स इसमें मिला हुआ है, वो हम पॉल्यूशन वाले चैप्टर में देखेंगे।
इसके बाद लेक्स में जो वाटर है, कुछ लेक्स का जो वाटर है, कुछ झीलों का जो जल है वो सैलाइन है, खारा है, और कुछ झीलों का जो जल है, लेक्स का जो वाटर है वो नॉन सैलाइन है, यानी कि खारा नहीं है, बट पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड है। आज से बहुत साल पहले ये पोर्टेबल हो सकते थे या होंगे, बट एट प्रेजेंट तो नहीं है। ये सब किसी न किसी रूप में पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड हो चुके हैं, इसीलिए ये फिट फॉर ड्रिंकिंग या फिट फॉर कुकिंग नहीं है। हमें उनको उस लायक बनाना पड़ेगा, फिल्टर करके। वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग बाद में एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे इन वाटर को हम लोग फिट फॉर ड्रिंकिंग बनाते हैं, फिट फॉर कुकिंग बनाते हैं, कि पोर्टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे इनको प्यूरिफाई करते हैं, कैसे फिल्टर किया जाता है। फिर रिवर्स, कैनाल्स और पॉन्ड्स में जो वाटर है ये तो पोर्टेबल है, ये मृदु जल है, मीठा जल है। ओशियन, सीज और लेक्स की तरह सैलाइन, खारा नहीं है, मीठा है, मृदु है, इसलिए पोर्टेबल कह सकते हैं, बट पॉल्यूटेड है, कंटामिनेटेड है। इसीलिए ये वाटर भी जो कहते हो आज के डेट में, जिस युग में अभी हम जी रहे हैं, इस प्रेजेंट में, ये डायरेक्टली फिट फॉर ड्रिंकिंग या फिट फॉर कुकिंग नहीं है, उसको स्लैब बनाना पड़ेगा। देन वाटर यहां तक तो लिक्विड स्टेट में था, यहां गया सॉलिड स्टेट में। आइस डिपॉजिट्स की फॉर्म में वाटर अवेलेबल है। कहां कहां? ऑन माउंटेन्स एंड ऑन पोल्स, पहाड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, और हमारे अर्थ के जो दो पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उन दोनों ही पोल्स पर वाटर आइस के फॉर्म में डिपॉजिट है। यहां आइस यानी कि सॉलिड के फॉर्म में वाटर अवेलेबल है। ये वाटर बिल्कुल प्योर वाटर है। उसके बाद अब वाटर अपने गैसेस फॉर्म में भी है। कहां पर? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में है, और यही एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, यही हायर अल्टीट्यूड पर जाकर, कुछ ऊंचाई पर जाकर के कंडेंस होकर के क्लाउड बनाता है, और फिर जब ये क्लाउड्स हेवियर हो जाते हैं तो रेन होता है, बारिश होती है, और ये जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर होता है, वो प्योर वाटर होता है। क्या होता है? प्योर वाटर होता है। हालांकि शुरू में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक जो बारिश होती है, उसका वाटर तो प्योर नहीं होता। एटमॉस्फेयर में जितने भी पॉल्यूटेंट्स मिले होते हैं, सब उसमें डिजॉल्व करके आते हैं, और कई बार वो वाटर एसिडिक भी हो जाता है, अम्लीय भी हो जाता है, और उस तरह की बारिश को हम अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। लेकिन लगभग आधे घंटे के बाद की जो बारिश होती है, एटमॉस्फेयर जब नीट एंड क्लीन हो जाता है, एटमॉस्फेयर में जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो सब डिजॉल्व होकर के रेन वाटर के साथ नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद जो रेन वाटर आता है वो ये फ्री फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स होता है, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होता है, यानी कि वो प्योर वाटर होता है। वो सेफ है ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, या फिर अदर यूज के लिए। तो ये हमने आपको बताया कि वाटर इस अर्थ पर कहां कहां है। इतना कुछ पढ़ने के बाद हमको एक बात तो समझ में आई कि हमारे यूज के लिए जो वाटर है वो बहुत ही कम है। यानी अर्थ के सरफेस पर जितना वाटर अवेलेबल है उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, यू कह सकते हैं लेस देन 1% वाटर, वही हमारे लिए पोर्टेबल वाटर है, फिट फॉर ड्रिंकिंग है, फिट फॉर कुकिंग है, और हमारा लाइफ उससे लेस देन 1% वाटर पर डिपेंड है, जो मोस्टली कहां से आता है? अंडरग्राउंड वाटर से आता है। उसी पर बाकी सारा का सारा जो वाटर है
वो हमारे लिए अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर कुकिंग है। यहाँ वाटर सैलाइन है और पॉल्यूटेड है, ये हमारे लिए फिट नहीं है। यहाँ वाटर सैलाइन भी हो सकता, नॉन सैलाइन भी हो सकता, बट कंटामिनेटेड पॉल्यूटेड है, ये यूज लायक नहीं बचा। यहाँ जो है रिवर्स कैनाल्स और पॉन्ड्स का जो वाटर है पोर्टेबल तो है बट कंटामिनेटेड पॉल्यूटेड है, ये भी हमारे यूज का नहीं रहा। माउंटेन्स पे जो आइस डिपोजिट है, पोल्स पे जो आइस डिपोजिट्स है, वो भी फिलहाल हमारे किसी काम में नहीं आ रहा है। वहां से हम उसको ला करके ना तो ड्रिंक कर सकते और ना ही उसकी मदद से कुक कर सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए नहीं रहा। और ये जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, ये भी यूज में नहीं है। ये रेन होने के बाद ही हम उसको चाहे तो कलेक्ट करके यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज में वो भी नहीं है। तो हमारी लगभग पूरी की पूरी जो लाइफ डिपेंड है वो लेस देन 1% वाटर पर डिपेंड है, जो कि अंडर ग्राउंड वाटर है, और इन सारे प्रोसेस से हम उसको बाहर निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। वाटर का यूज क्या क्या है? ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग, किसी भी तरह की सफाई करने के लिए, घर धोना हो, गाड़ी धोना हो या कुछ भी साफ करना हो उसके लिए, क्लीनिंग के लिए, इरिगेशन, सिंचाई के लिए, खेतों में, बागानों में पानी पटाने के लिए, इन व्हीकल्स, गाड़ियों में यूज होता है इंजन को ठंडा करने के लिए, एंड इंडस्ट्रियल यूज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में पानी का इस्तेमाल होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है, जूट इंडस्ट्री में होता है, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जहां पर वाटर यूज होता है। तो ये हो गए यूजेस ऑफ वाटर। अब है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल संरक्षण। पहला तो क्वेश्चन यहीं पर हुआ कि जल संरक्षण क्या है, व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन। तो ठेठ भाषा में हम कह सकते हैं सेविंग वाटर इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जल को बचाना ही जल का संरक्षण है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ठेठ भाषा में हम यही कह सकते हैं कि जल को बचाना ही जल का संरक्षण है। सेविंग वाटर इज वाटर कंजर्वेशन। अब ये क्वेश्चन जरूर आपके मन में आ गया होगा, बचाते तो उसको है जिसको किसी चीज से कोई खतरा हो। भाई इस वाटर को किससे खतरा है कि हम उसको सेव करें, उसको बचाएं। ये वाटर चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, इसके पीछे कौन सा गुंडा पड़ा हुआ है? इसके पीछे खुद मानव नाम का ही गुंडा पड़ा हुआ है। वो इस वाटर को कई तरीके से वेस्ट कर रहा है। वैसे भी ह्यूमन बीइंग की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, दिन तो दिन रात चौगुनी की दर से बढ़ रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे वाटर का यूज बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे लाइफ मॉडर्न होती चली जा रही है, एडवांस होती चली जा रही है, वैसे वैसे वाटर का यूज बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि वाटर का यूज, वाटर की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन इस अर्थ पर जो वाटर अवेलेबल है वो तो फिक्स है, उसकी क्वांटिटी तो नहीं बढ़ रही, वो फिक्स यूज बढ़ रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड बढ़ने के साथ साथ वो फिट से अनफिट की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि कई सारे वेग से हम वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। हम एयर पोल्यूशन करते हैं, इंडायरेक्टली उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। हम सॉइल पोल्यूशन करते हैं, इंडायरेक्टली उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है, और हम डायरेक्टली वाटर पोल्यूशन करते हैं। तो कई सारे वे से ये वाटर कंटामिनेटेड हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, यानी कि वो अनफिट फॉर यूज होता चला जा रहा है, उपयोग के लायक नहीं रह रहा है। इतने सारे फॉर्म के वाटर तो वैसे यूजफुल नहीं थे, ये वाटर भी धीरे धीरे अनफिट होता चला जा रहा है। क्योंकि वाटर बनता कैसे है, जो सरफेस वाटर है वही धीरे धीरे सिप करके रिस रिस के नीचे जाता है,
और अंडरग्राउंड वाटर बनता है। अगर सरफेस वाटर ही डर्टी है, पॉल्यूटेड है, कंटामिनेटेड है, पॉइजनस हो गया है, तो फिर वही तो धीरे धीरे जाकर अंडरग्राउंड वाटर बनेगा। तो अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल प्योर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो भी कंटामिनेटेड, वो भी पॉल्यूटेड रहेगा, वो भी पॉइजनस रहेगा, वो भी हेल्थ के लिए हजारस होगा। ऐसे मानव ने उस जल के ऊपर खतरा पैदा कर दिया है। यानी कि अब छोटी भाषा में बात करें तो धीरे धीरे जो पोर्टेबल वाटर है, प्योर वाटर है, जो हमारे फिट फॉर ड्रिंकिंग, फिट फॉर कुकिंग है, जो हमारे लिए फिट फॉर यूज, तो वो वाटर धीरे 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 कम होता चला जा रहा है, बट उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए उस वाटर को कंजर्व करने की, सेव करने की जरूरत है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है when we will be surrounded by water from all sides, but there will be not a single drop to drink. वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम अपने चारों तरफ जल से घिरे होंगे, लेकिन हमारे पीने के लिए एक बूंद भी नहीं होगा। अगर उस जल को हम पिएंगे तो उस जल के जहर से मरेंगे, और अगर नहीं पिएंगे तो प्यास से मरेंगे। मरना तो तय होगा, यानी कि यह अर्थ भी यूनिक प्लेनेट नहीं रह जाएगी, यह भी लाइफलेस हो जाएगी, यहां से भी जीवन का अंत हो जाएगा। और वह भी एक आश्चर्य की बात होगी कि जल रहने के बावजूद भी ये धरती जीवन रहित हो जाएगी, लाइफलेस हो जाएगी, और ये कहावत फेल हो जाएगी कि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। ये कहावत भी फेल हो जाएगी। तो बेटर है कि समय रहते हम उस वाटर को कंजर्व करें, सेव करें। कैसे वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, ये देखते हैं। पहला में है जुडिशियल यूज। जो हम वाटर यूज करें वो जुडिशियली यूज करें, न्यायपूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल करें। यानी कि हमको वाटर की जितनी जरूरत है उतना ही हम वाटर यूज करें, अननेसेसरली हम वाटर को वेस्ट ना करें, उसको बर्बाद ना करें। जहां हमारा काम एक गिलास पानी से हो सकता है, वहां पर एक जग ना बर्बाद करें। जहां हमारा काम एक जग पानी से हो सकता है, वहां एक बाल्टी गिराने की, और जहां एक बाल्टी की जरूरत है वहां पर दर्जनों बाल्टी पानी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वाटर उतना ही यूज करें जितने में हमारा काम हो, शायद अननेसेसरी वेस्ट ना करें, जुडिशियल यूज करें वाटर का। देन अवॉइडिंग ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। हर तरह के पॉल्यूशन को नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, या फिर वाटर पॉल्यूशन हो। ये हर तरह के पॉल्यूशन से वाटर कंटामिनेटेड होता है, पॉल्यूटेड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो कैसे, सब कुछ डिटेल में मैं पॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। देन फार्मिंग विदाउट केमिकल्स। आजकल की जो फार्मिंग हो गई है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, टोटली केमिकल्स है, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये जितने भी ये साइड्स आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे के सारे साइड्स केमिकल ही है। और ये खेतों के सॉइल में मिक्स हो रहे हैं, और जब खेत में इरिगेशन को वाटर जा रहा है, रेन वाटर दे रहा है, फिर वो उसमें भी चल बजा, और फिर उसी वाटर में से बहुत सारा हिस्सा धीरे 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 रिच करके सिप करके कहां जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर बन रहा है, अंडरग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो जा रहा है। वही वाटर बह करके फ्लो करके जाकर अदर वाटर बॉडीज में मिक्स हो रहा है। तो इस तरीके से जहां कहीं भी वाटर है वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, पॉल्यूटेड हो जा रहा है। इसको और डिटेल जानकारी में पूरे डिटेल से समझाऊंगा पॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो फार्मिंग विदाउट केमिकल्स होनी चाहिए, यानी कि ऐसी खेती करें जिसमें केमिकल्स का यूज ना हो, और ऐसा पॉसिबल है। ऐसे भी साइंटिफिक वे ऑफ
एग्रीकल्चर आया हुआ है जिसमें विदाउट केमिकल्स यूज किए हुए हम वो सारे बेनिफिट ले सकते हैं जो इनके यूज के साथ ले रहे हैं। देन है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। नालियों का जो पानी है, गंदा पानी जो हमारे घर से, ढाबे से, होटल से, हॉस्पिटल से, फैक्ट्रियों से और सब जगहों से जो निकलता है, वो जाकर के ऐसे तरह के वाटर बॉडीज में ना मिक्स हो, इन वाटर बॉडीज को ना पॉल्यूट करे, ना कंटामिनेट करे, इसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए। देन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, और ऐसे जो डर्टी वाटर है अगर उनको किसी वाटर बॉडी में मिक्स करना मजबूरी है तो पहले उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाकर के प्यूरिफाई कर लें, उनमें से जितना मैक्सिमम पॉसिबल कंटामिनेट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको निकाल बाहर करें और फिर उसको ऐसे वाटर बॉडी में मिक्स करें तो बेटर होगा। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहां पर मैंने बताया था जो रेन वाटर है बिल्कुल प्योर वाटर होता है। शुरू के लगभग आधा घंटे की बारिश के बाद जो पानी आता है वो प्योर वाटर होता है, रेन वाटर। उस वाटर को बचा ले अगर हम तो हमारे हर यूज में आ सकता है। और वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स कैसे बनाते हैं ये मैं फिर एक अलग चैप्टर में बताऊंगा। देन चार्जिंग अंडरग्राउंड वाटर, जो बेसिकली हमारा अंडरग्राउंड वाटर है इसका लेवल, अंडरग्राउंड टेबल जो है, अंडरग्राउंड वाटर का जो टेबल है, लेवल है, वो धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। पहले बहुत ही कम गहराई पर ही वाटर मिल जाता था, आज सैकड़ों फीट गहराई पर बोरिंग करने पर भी जल्दी पानी नहीं मिल और मिल रहा है, तो कुछ ही दिनों के बाद फिर वहां से भी टेबल डाउन हो जा रहा है वाटर टेबल। रीजन क्या है? उस अंडरग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग नहीं हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि सरफेस वाटर ही धीरे धीरे रेस करके सिप करके नीचे जाकर अंडरग्राउंड वाटर बनता है, तो वो कहीं ना कहीं ये चार्जिंग प्रोसेस रुका हुआ है। तो अंडरग्राउंड वाटर को चार्ज करें, यानी कि रेन वाटर को ही हार्वेस्ट करके, टाइम कलेक्ट करके उसको धीरे धीरे सिप करके रेस करके अपना आप नेचुरली अंदर जाने का अंडरग्राउंड वाटर बनने दें। तो इस तरीके से हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यही हमने सीखा, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो अब बाकी डिटेल्स एक बार फिर से हम रिवाइज करें।